गुड इवनिंग एवरीवन। अजय कुमार जी, अजीत जी, अमरजीत जी, अमोल जी, अमोल राउत जी, अरुण सिंह जी, अविनाश जी, भूपेंद्र जी, दत्तात्रेय जी, सोनावल जी, हरि शंकर जी, हेतन जी, जसप्रीत जी, नायक जी, कृष्णा जी, मनोज जी, मीता जी, मुनीष जी, नयन जी, नितिन जी। काफी लोग हैं आज। प्रशांत जी, प्रियंका जी, राम जी, रविंद्र जी, आ, सागर जी, सलेह जी, संदीप जी, सोनावल जी, सुनील जी, तपन जी, आशुतोष जी, वंदना जी, वीणा जी, विजय जी, विनायक जी, विवेक जी, बाप रे, योगेश जी, प्रवंजन जी। काफी लोग हैं, 40 लोग हैं। वेरी नाइस टू सी यू ऑल। जैसे लोग बढ़ते जाएंगे इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू टेक ऑल नेम्स, बट आज ले लिया। सो आज का सेशन इज अबाउट, मैंने जैसे बोला था कि आप हो सके तो लैपटॉप से ज्वाइन करना या कोई डायरी लेना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप कुछ डिसीजंस लेने को चालू करो। इससे क्या होता है, आप लेक्चर देखोगे, ट्रेड मैराथन का रिकॉर्डिंग देखोगे, साइकोलॉजी का लेक्चर देखोगे, पर जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जो बातें मैं बता रहा हूँ कि आपको एक एक सिस्टम पकड़नी है, एक बिजनेस पकड़ना है, कोई भी क्रेडिट स्प्रेड हो, ऑप्शन बाइंग हो, ऑप्शन स्ट्रैंगल हो, स्ट्रैडल हो, 1 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, स्विंग हो, फेडिंग हो, आपको एक सिस्टम पकड़ के पहले उसमें मास्टरी करनी है। 3-4 साइकिल उसी में लगाने। ये कई बार नहीं होता है जब हम अकेले बैठते हैं, क्योंकि कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, रिग्रेट होते हैं, लॉस होता है, परेशानी होती है। तो जब हम अकेले बैठते हैं तो थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है, थोड़ा सा निगेटिविटी आ जाती है, और हम करना चाहते हैं पर वो हमसे होता नहीं है। तो एक्चुअली इट वाज अराउंड 20th अक्टूबर और समवेयर सेकंड थर्ड वीक में आई वॉज सिटिंग विथ माई टीम। जो मैं मेरा स्टोर है 20 साल से, जैसे आपको पता है, कंप्यूटर का। तो आई वॉज सिटिंग विथ माई वन ऑफ माई असिस्टेंट्स, एंड आई वॉज डिस्कसिंग कि मैं वीक में 7 लेक्चर ले रहा हूँ अभी। लाइक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे सुबह, ट्यूसडे थर्सडे बेसिक लेक्चर, कभी कभी फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन हो जाता है। तो वैसे तो 8 हो जाते हैं, बट एटलीस्ट 7 लेक्चर ले रहा हूँ या 8 लेक्चर ले रहा हूँ। सो आई वॉन्टेड टू रिड्यूस माई, उसके उसके सिवाय मैं रोज वेबिनार ले रहा हूँ। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू रिड्यूस दैट नंबर। इसके लिए हमने मीटिंग की, बट एट एंड ऑफ द मीटिंग आई रियलाइज कि probably I need another session at least for now. Maybe in the future I can reduce, we can do something like कि मैं एक, मेरा एक लेक्चर का आई विल ग्रीट यू, देन मेरे लेक्चर का एक रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, आई विल बी देयर लाइव, और फिर आपसे क्वेश्चन ले लूंगा। समथिंग लाइक दैट कैन बी डन, जहाँ पे एज अ ह्यूमन मेरी एक कैपेसिटी है, तो मैं वो कैपेसिटी एक्सीड ना करूं, बट स्टिल यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ अ लाइव ट्रेडिंग। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग दूं ना, तो मैंने भी 3-4 यूट्यूब सीखने के लिए, फेसबुक मार्केटिंग सीखने के लिए 3-4 रिकॉर्डिंग कोर्सेज ले लिए, बट सिर्फ रिकॉर्डिंग कोर्सेज होना तो हम नहीं देखते उसको। जब तक वो रिकॉर्डिंग हमारे इनबॉक्स में नहीं आता, हम पीछे पड़ते हैं, अरे मैंने पैसा भरा है यार, रिकॉर्डिंग भेज दो। बट बाद में वो रिकॉर्डिंग नहीं देखा जाता, रेयरली देखा जाता है। मैंने भी देखा है कि मैं जो रिकॉर्डिंग डालता हूँ उसका व्यूअर, यानी देखते हैं लोग, बट लाइव में 40 लोग देखते हैं तो रिकॉर्डिंग 8 लोग ही देखते हैं। तो रिकॉर्डिंग देखना अलग एक्सपीरियंस है, लाइव में किसी से बात करना, या लाइव हो या कोई एक पर्टिकुलर टाइमिंग है 8:30 बजे, तो वो एक साइकोलॉजिकली ये हो जाता है कि मुझे 8:30 बजे ट्राई करना है लेक्चर कैच करने का। ये क्यों है? क्योंकि हम बचपन में जब स्कूल में गए इंडिया में, तब हमें टीचर ने सामने बैठ के सिखाया। ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए तब भी वीडियो देखना है। वो जो कौन सा वो बैजूस बैजूस सॉफ्टवेयर वाला जनरेशन नहीं है हमारा।
हमने जो सीखा है वो टीचर ने हमें सामने बिठा के सिखाया, लेक्चर या कॉलेज में, तो हमारी साइकोलॉजी वैसे बनी है। यहाँ पे जितने लोग अभी है, कोई बायजूस में सीखा नहीं है। तो हम मन में चाहे तब देखेंगे वीडियो, वो नहीं चलता। हमें ये चाहिए कि हमें कोई सामने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है तभी हम सीख रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर अस। ओके, बीच बीच में वीडियो बंद रहेगा, मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी नरम है, पर ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर लेने में या कोई ये। मैं अभी लगभग 2.5 घंटा एक वेबिनार करके आया हूँ। इट वॉज नॉट अ सेलिंग वेबिनार, इट वॉज जस्ट टू हेल्प कम्युनिटी। तो मैं एक लेक्चर लेके आया हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें इसके लिए मैंने एक इसके लिए आज का सेशन इंट्रोड्यूस किया, ये पहली बार ही कर रहा हूं मैं, कि मैं चाहता हूं कि आज का पहला सेशन है तो मैं आपको वापस एक बार ट्रेडिंग प्लान का इंपॉर्टेंस, जर्नल का इंपॉर्टेंस, चेकलिस्ट क्या होती है, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान, व्हाट इज चेकलिस्ट, जर्नल और माइंडसेट डायरी। तो ये सारी डाउट्स एक बार के लिए मैं क्लियर करूंगा सबका, एंड देन आई विल गिव यू एग्जांपल किस तरह से हम कर सकते हैं। और फिर हर मंडे को हम मिलने वाले, मे बी नेक्स्ट मंडे आपको, तब तक मैं आपको एक क्लैरिटी दूंगा आज कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। आपके पास 7 दिन है, 7 दिन में आपको फाइनल करना है कि मुझे पहला साइकिल कहाँ करना है। जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं या अभी जो कंफ्यूज है, आपको क्लियर होगा कि मैं मुझे क्या करना है, कौन सा साइकिल करना है, मुझे स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, इंट्राडे करना है। और प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही नहीं है अभी, 2-3 साइकिल प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, 2-3 साइकिल ये सोचना है कि मैं किस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा, मैं किस तरह से वो ट्रेडर बनूंगा जिसे 3-4-5-6 स्टॉप लॉस लगातार आए तो भी थोड़ा सा भी नहीं हिलूंगा मैं। जो दिन आप वहां पे पहुंचोगे जहां पे 4-5 स्टॉप लॉस के बाद आप थोड़ा भी मन से नहीं हिल रहे हो, आप बोल रहे हो चलो मैं साइकिल कंप्लीट करूंगा और 15 स्टॉप लॉस आने दो, मैं रूल नहीं तोड़ूंगा, मैं सीखूंगा, हर एक लूजर से सीखूंगा, हर एक विनर से सीखूंगा। जब आपका एटीट्यूड हो जाएगा तभी आप प्रोफेशनल बनोगे। तो इसके लिए वो साइकिल जरूरी होती है। तो वी विल स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग कि एक ट्रेडर की लाइफ जर्नी कैसे होती है। वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एक ट्रेडर की लाइफ जर्नी कैसे होती है। या माय हेल्थ इज स्लाइटली बेटर। मैंने एक गलती की, मैंने 4-5 दिन पहले बॉम्बे गया था, बहन को मिला, दोस्तों को मिला, तो आई टुक सम कोल्ड ड्रिंक। और मैं हार्ड ड्रिंक तो लेता नहीं, लाइफ में कभी लिया नहीं हार्ड ड्रिंक। मैंने आई डोंट डू अल्कोहल और टोबैको, बोथ मैंने कभी किया नहीं लाइफ में। बट कोल्ड ड्रिंक भी मुझे नहीं चलती है, कोल्ड ड्रिंक से भी मुझे एलर्जी आती है। कोल्ड ड्रिंक में प्रिजर्वेटिव रहता है, बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव रहता है, एंड आई एम एलर्जिक टू इट। बट मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लिया और आई एम तब से 3 दिन से डाउन हो गए। थोड़ा सा तकलीफ है थोड़ा सा, बट आई एम ओके नाउ, कोई बुखार बिखार कुछ नहीं है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। ओके, नाउ गोइंग देयर, गोइंग स्टार्टिंग। एक्चुअली जर्नी कैसे होती है एक ट्रेडर की, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। आज सुबह का रिकॉर्डिंग, अभी का रिकॉर्डिंग, सारा रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा रात को। ठीक है, एक ट्रेडर की जर्नी कैसे होती है। तो एक ट्रेडर को सबसे पहले समझना है कि ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में ये क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। ट्रेडिंग बिजनेस, आप एक बिजनेस कर रहे हो, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई गैम्बल नहीं है, ये जीरो सम गेम नहीं है। और कोई भी बिजनेस की तरह इसमें इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, ये पहले बहुत क्लियर होना चाहिए। अनलकीली हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यहाँ लोगों को ये बात ही क्लियर नहीं होती है। लोगों को एक गेम लगता है, लोगों को, और उनकी भी गलती नहीं है। लोगों को मैं हमेशा बात करता हूँ, कई बार कुछ कुछ लोगों को रिपीट लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट लोग नुकसान कर रहे हैं इसके लिए बोलना पड़ता है। लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि भाई ट्रेडिंग में आओ और फटाफट फटाफट अमीर बन जाओ। और ऐसी सब एडवर्टाइज, सब मैसेज भी ऐसे ही आते हैं कि छोटे से अमाउंट से आप महीने का लाखों कमाओ। अरे छोटे से अमाउंट से महीने का लाखों कमाओ क्या होता है, वो अमाउंट जाता रहेगा, लाखों जाते रहेंगे ना। तो गलत अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। पहले तो आपको ट्रेडिंग बिजनेस की सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।
ओके, ये पहली चीज जरूरी है। ये माइंडसेट पार्ट वन है, ये माइंडसेट का पार्ट वन है। उसके बाद आपको एक बिजनेस फिक्स करना है, एक बिजनेस फिक्स करना है। अभी ये बिजनेस फिक्स करने के स्टेज पे हम है। एक कोई बिजनेस फिक्स करना है कि मुझे क्या बिजनेस करना है। मुझे अलग अलग बिजनेस है, मुझे इंट्राडे करना है, मुझे स्कैल्पिंग करना है, मुझे स्विंग करना है, मुझे पोजिशनल करना है। हर एक चीज का प्रोज और कॉन्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। मैं यहीं पे फोकस करूंगा, आज का लेक्चर यहीं पे फोकस्ड होगा, क्योंकि आपको अगले 7 दिन में फाइनल डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। इंट्राडे करना है, स्विंग करना है, पहले एक बिजनेस चालू करो। पहला एक चीज चालू करो, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्रेडिट स्प्रेड करना है तो पहले फिर एक दो साइकिल वही करो, बाकी कुछ मत करो। अगर एक साइकिल होने के बाद आपको चाहिए तो आप इक्विटी चालू करो, अगर इक्विटी करना है तो आप इक्विटी करो। आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे नजर रखो, बट ट्रेड मत करो। आप मिनिमम इक्विटी में मिनिमम 20-25 से एक साइकिल करो, फिर आप एक लॉट से क्रेडिट स्प्रेड चालू करो, एक टाइम पे एक पे फोकस करो। ठीक है, आपको आगे जाके मल्टीपल बिजनेस बनाने हैं, बट रिलायंस वाले ने जब चालू किया तो रिलायंस वाले ने एक बिजनेस चालू किया पेट्रोलियम का। आज वो हर एक बिजनेस में घुस गया। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आपको एक बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद वो सक्सेस कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। पर एक ही टाइम पे आप चार जगह पे पाव रखोगे तो गिर जाओगे। सो दैट इज वाई। ठीक है, तो एक बार आपका बिजनेस फिक्स हो गया तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान पकड़ना है। एक कोई भी ट्रेडिंग प्लान पकड़ना है आपको, या आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम पकड़नी है जिसको आपको सॉरी, जिसको आपको बैक टेस्ट करना है। अभी बैक टेस्ट के चार तरीके हैं। बैक टेस्ट के चार तरीके हैं। एक है मैन्युअल बैक टेस्ट, दूसरा है ऑटोमेटेड। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप बैक टेस्ट कर सकते हो, कुछ फ्री है कुछ पेड है। हम उसके बारे में भी सीखेंगे, इसके बारे में भी आई विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है ना? उसके बाद में दूसरा होता है डेमो ट्रेडिंग। आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, उस सॉफ्टवेयर उस पीसी को उस पर्टिकुलर टाइप के ट्रेडिंग की डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। स्पेशली यू कैन डू इट इफ यू आर डूइंग स्विंग इंट्राडे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज पोजिशनल ट्रेड 2-2 महीने चलते हैं, जैसे हमारे आलोक जी करते हैं, बहुत बढ़िया ट्रेडर है। तो उस पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप तो दो दो 2-2.5 साल तो आपको एक डेमो का साइकिल करने लगेगा, 1.5-2 साल। हाउ विल डू? नो, नॉट पॉसिबल। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, इंट्राडे स्कैल्पर स्विंग, तो आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको लॉजिकल रीजनिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, या मैं सॉफ्टवेयर के नाम ले लूंगा नितिन जी, ये तो हमारी कम्युनिटी है, हमें एक दूसरे को हेल्प करना है। हर चीज मुझे पता नहीं होगी क्योंकि मैं कई चीजें नहीं यूज करता हूँ। तो दैट इज वाई मैं ओपनली हेल्प मांगता हूँ। मैं नितिन जी से पूछता हूँ, मैं अमोल अहिवार जी से पूछता हूँ, मैं प्रांजलि जी से पूछता हूँ। उसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करना है, करने के लिए कम्युनिटी बनी है। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। आपने एक नाम डाला है यहाँ पे, तो ये सारे नाम आप ग्रुप पे डाल दो नितिन जी, ये सारे नाम आप ग्रुप पे डाल दो। जो डेमो सॉफ्टवेयर्स के नाम आपको पता होंगे ना, आप ग्रुप पे डाल दो बाद में। इसके बाद आएगा लॉजिकल रीजनिंग। तो आपके हर इंसान के पास एक लॉजिक होता है, हर इंसान के पास ना एक लॉजिक होता है। जैसे आपको कोई दोस्त मिलता है, आपको एक स्टोरी बोलता है, तो वो थोड़ी सी अनबिलीवेबल हुई तो आप बोलते हो अरे क्यों फेंक रहा है, या मराठी में बोलते हैं अरे कशाला थापा मारतोय, थापा मारो नको। या आप हिंदी में बात करो तो क्यों फेंक रहा है।
दोस्त को बोला अरे तू क्यों फेंक रहा है इतना, क्योंकि यू डोंट बिलीव इट। तो वैसे ही कोई भी सिस्टम आपके सामने आएगी ना, आप एक लॉजिकल माइंड है आपके पास, तो आप देख सकते हो क्या इसमें डायरेक्शनल बायस है, क्या इसमें कोई लेवल इन्वॉल्व है, क्या इसमें कोई प्राइस एक्शन इन्वॉल्व है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं दिन का पहला कैंडल बना तो 10 पॉइंट या 5 पॉइंट बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस, 5 पॉइंट टारगेट, ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, तो ऐसे कोई बोलता है तो आप समझ जाते हो ना यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनेगा, हो सकता है पैसा बनेगा, नहीं भी बनेगा, बट इसमें विनिंग स्ट्रिक से ज्यादा बड़ा लूजिंग स्ट्रिक आएगा। इसमें लगभग 50 विनर 50 लूजर आएंगे, और 15-15 लूजर भी आ सकते हैं, तो वो आदमी नहीं ट्रेड कर पाएगा, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा। तो आपको पक्का लॉजिक होना चाहिए, एक लेवल लेवल होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए, डायरेक्शनल बायस होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम से जो आप लेते हो, स्ट्रेंथ या वीकनेस, और प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। तीनों चीजें अगर आपको दिख रही है वो सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। अभी उसमें एक एडवांस चीज भी है जो मैं आपको सिखाऊंगा, कि आप वो सिस्टम को उल्टा कर सकते हो। यानी आपको सामने जो वाले ने जो बोला उसको उल्टा करके देखना है कि पैसा बनेगा कि नहीं, आपको इमीडिएटली समझता है ये सिस्टम बकवास है, ये बहुत बढ़िया है। तो अगर उसका उल्टा बकवास है तो ये सिस्टम बढ़िया है, तो मैं आपको वो सिखाऊंगा बाद में। बट लॉजिकल रीजनिंग इज वन मेथड, ओके, जिससे आप समझ सकते हो। और चौथा आया चौथा आया फॉरवर्ड टेस्टिंग, जो मैं बहुत पसंद करता हूं। तो अगर मुझे कोई बताए ना कि मुझे एक नई ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटे कैपिटल से शुरुआत करूंगा। भले मैं कभी कितना भी ऊपर पहुंच गया हूं, मैं नई सिस्टम के लिए छोटे कैपिटल पे वापस आ जाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं 10,000 रुपया 20,000 रुपया से चालू करूंगा, और यहाँ पे 1% रिस्क से 40 या 50 ट्रेड करूंगा। 1% रिस्क से 50 ट्रेड करूंगा मैं, छोटे कैपिटल पे, 10,000 20,000 30,000 जो भी है। और उससे पहले लॉजिकल रीजनिंग होगा, इसका मतलब मैं, अगर मुझे कोई सिस्टम का लॉजिक अच्छा लग रहा है, मैंने कोई सिस्टम देखी, जैसे मैंने अभी ये स्कैल्पिंग का सिस्टम आपको सिखाया ना कल, कल ही सिखाया, जो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया चला। तो 50 EMA आप डाल रहे हो 15 मिनट पे, उसके बाद में आप 15 मिनट पे, मार्केट इस ऊपर जा रहा है तो आप एक लेवल मार्क कर रहे हो 15 मिनट पे, और यहाँ पे 1 मिनट पे अगर आपको डबल बॉटम मिल रहा है तो आप ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद आप खरीद रहे हो, जो आज बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया चला। तो ये चीज मैं सारे स्टॉक पे 1% से, एक अगले 15-20 दिन में, 25 दिन में बैक टेस्ट करूंगा, और इसमें से जो बेस्ट विनर होंगे उनके फोटो स्टोर करूंगा, और वो बेस्ट विनर्स और उनके फोटो, ये लॉजिक समझ के इस सिस्टम को और इंप्रूव करूंगा, एंड दैट विल बिकम माय फाइनल सिस्टम। दैट इज हाउ पीपल क्रिएट द सिस्टम। सिस्टम जो क्रिएट करते हैं ना, वो ऐसे क्रिएट करते हैं, एक कंसेप्ट लेते हैं, उसको फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, पहले लॉजिकली समझते हैं, अगर उनको अच्छा लगे तो उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग में डालते हैं, छोटे कैपिटल पे उसको टेस्ट करते हैं। उनका छोटा कैपिटल 10,000 20,000 डॉलर होगा, हमारा 10,000 20,000 रुपया होगा, दैट इज फेयर इनफ, इट डजेंट मैटर। और एक बार आपको विनर्स मिल गए, 25 30 विनर मिल गए, आपको लगा ये पोटेंशियल है, तो सिर्फ विनर निकालेंगे, और विनर के ऊपर से और बेहतर करेंगे, दैट इज योर फाइनल सिस्टम, और दैट इज योर अल्फा सिस्टम, जो आप एक्चुअली ट्रेड करोगे। फाइनल तो कुछ नहीं होता लाइफ में, फाइनल कोई ट्रेडिंग में नहीं होता, यू आर ऑलवेज ओनली कांस्टेंट इज चेंज। लाइफ में ओनली कांस्टेंट इज चेंज, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है लाइफ में, चेंज होता ही रहेगा। ओके, सो आपने एक सिस्टम बनाई, ये करके मैं जनरली आपको ये प्रिफर करने बोलता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो आपको एक कंसेप्ट मिला,
अभी आपको एक कंसेप्ट मिला, ये आपकी अल्फा सिस्टम है। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर, ये स्टेज पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका साइंटिस्ट का चश्मा डाल दो, आप आपका इन्वेस्टिगेटर का, करमचंद का, जेम्स बॉन्ड का चश्मा डाल दो। परमवीर, कौन सा मराठी सिरियल था, परमवीर ना, परमवीर या करमचंद, आपका कोई कौन सा जासूस जो भी है, तो उसका आप समझो कि आप एक इन्वेस्टिगेटर हो और आपको ये सिस्टम इन्वेस्टिगेट करना है। आपको कुछ लेना देना नहीं है, इसके बाद वो नहीं चली तो नया ले लेंगे। हमने कहाँ पे उससे कुछ लाइफ टाइम कमिटमेंट किया है। हम वो सिस्टम चला के देखेंगे। हम सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम हमारे लिए। हम सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम हमारे लिए। हम ये सिस्टम चला के देखेंगे 30 बार। अगर बढ़िया चली, क्योंकि छोटा ही पैसा लगाया है ना, अगर बढ़िया चली तो उसपे कैपिटल लगाएंगे, नहीं चली तो छोड़ देंगे। इसमें इतना बुरा लगने जैसा है क्या कि आपको बुरा लगता है स्टॉप लॉस लगा रहे? स्टॉप लॉस वो सिस्टम का लगा, आपका थोड़ा ही लगा। आपका स्टॉप लॉस लगा अगर आपने स्टॉप लॉस मूव किया, आपका स्टॉप लॉस लगा, आपको भले उधर प्रॉफिट हुआ मगर आपने टारगेट से पहले कट किया। आपका स्टॉप लॉस लगा माइंडसेट का, अगर टारगेट के पास भी आप कट नहीं कर पाए, आप खड़े रहे। आपका स्टॉप लॉस लगा अगर स्टॉप लॉस से पहले आपने कट किया। तो आपका स्टॉप लॉस माइंडसेट का, आपका स्टॉप लॉस इसका मतलब माइंडसेट गलती। तो आपको बस करना है कि मुझे माइंडसेट की गलती नहीं करनी है। सिस्टम 30 बार स्टॉप लॉस लगाने दे, सिस्टम 30 बार चलने नहीं दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो सिस्टम चेक करने आया हूं, मेरा काम है सिस्टम चेक करना, मैं चेक करूंगा। वेरी सिंपल। चल गई तो मेरी, सिस्टम चल गई तो मेरी, नहीं चली तो दूसरे की। किंग आया तो मैं जीता, स्केल आया तो तू हारा, सिंपल। किंग आया तो मैं जीता, स्केल आया तो तू हारा। ये टेक्निक दिमाग में रखने का, ठीक है? तो नाउ अल्फा सिस्टम बन गई आपके पास, अल्फा सिस्टम बन गई आपके पास। अभी ये सिस्टम के लिए आप यू आर इन्वेस्टिगेटर। अभी क्या होता है जब आप लैब में हो, यू आर लैब इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना? आप एक लैब में हो, आप आपका लैब इन्वेस्टिगेटर हो आप, तो आपका जो काम होता है ना, आपके काम का एक तरीका होता है। आपका जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें बॉस भी आप हो, एम्प्लॉय भी आप ही हो। बॉस भी आप हो, एम्प्लॉय भी आप ही हो। तो एज अ बॉस यू हैव टू गिव सम इंस्ट्रक्शन टू यू हु इज ए एम्प्लॉय। वो इंस्ट्रक्शन आप लिख के दोगे एक ट्रेडिंग प्लान में कि भाई मुझे दिन भर में ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। दैट इज योर ट्रेडिंग प्लान। जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाला जो प्लान है, दैट इज अ ट्रेडिंग प्लान। तो आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना है, यहाँ पे डिटेल में ट्रेडिंग प्लान बनाना है, जिसके अंदर एज यू नो हम लोग सीखेंगे। इसमें अंदर रहेगा कि कौन से मार्केट को ट्रेड करना है, सिलेक्शन क्या है। इसके अंदर रहेगा कि एंट्री कहाँ लेना है, क्या क्या इंडिकेटर यूज करना है। जैसे कल रात को मैंने पूरा टाइप किया, वो जल कल रात को जो मैंने डाला आर्टिकल, वो पूरा टाइप किया बैठे बैठे। मैंने मैच का हाइलाइट्स लग रहा था, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा था। तो आपके मन में क्लैरिटी होगा तो यू कैन इजिली डू दैट। कौन सा इंडिकेटर है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट पे क्या देखना है, 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है लास्ट वाला। उसके बाद मार्केट वहां पे वापस आ रहा है तो 1 मिनट पे जाना है, 1 मिनट पे डबल बॉटम या डबल टॉप होना चाहिए। नेकलाइन ब्रेक हो गई, एंट्री लेनी है, नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर टारगेट। तो ये आपका ट्रेडिंग प्लान पूरा आपको लिख के निकालना है, 1% का रिस्क लेना है जो भी है। तो ये प्लान आपके बॉस ने, यानी आप ही बॉस हो, आप ही एम्प्लॉय हो, आपने बना के दे दिया। अभी क्या होता है जब आप लैब में इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना आप, इतना बड़ा ट्रेडिंग प्लान भले एक ही पेज का है, वो देखते नहीं बैठोगे। आपको क्या चाहिए? आपको एक सिंपल प्रोसीजर चाहिए। टिक 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 टिक, मुझे ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चेक करना है, ये चीज। जैसे आप एक हाथ फार्मेसी लैब में काम करते हो, तो किसी का ब्लड सैंपल आया, तो आपको चेक करना है इसका ग्लूकोज कितना है, इसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, जो भी 2-3 टाइप होता है ना,
इसका सीबीसी काउंट कितना है, ये चार चीज उसकी चेक करनी है, टक टक टिक टिक। ठीक है ना, उसके पास आपके पास चेकलिस्ट होती है, 1 2 3 4 5, ये आपको करना है। सेम चीज आपकी यहाँ पे एज ए इन्वेस्टिगेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लैब में आप अकेले होते हो, लैब में आपसे शायद गलती नहीं होगी, पर मार्केट ऐसा होता है कि आपको बहा के लेके जाएगा। आपको सामने दिखेगा, अरे वो एक्सिस बैंक गिर रहा है, अरे निफ्टी ऊपर जा रहा है, अरे बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, आपका कंट्रोल चला जाएगा। आप आपका हाथ का काम छोड़ के दिवाली के फटाके सुनने को चले जाओगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन गया तेल लगाने। ये होता है, क्योंकि मार्केट ही वैसे है। मार्केट का काम है आपको खींचना, आपका काम है स्टेबल रहना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट में सिर्फ स्टेप्स रहेगी, सिंपल स्टेप, कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा और फिर ये करूंगा। सिंपल 4 या 5 स्टेप रहेगी कि मुझे ये करना है, ये किया तो मेरा ये पर्टिकुलर ट्रेड का रिपोर्ट हो गया, फिर अगला ट्रेड, फिर अगला ट्रेड, फिर अगला ट्रेड, ऐसे मुझे 50 बार करना है या 30 बार करना है। तो ये होगी आपकी एक ट्रेडिंग प्लान हो गई, ये ट्रेडिंग प्लान था, आई एम सॉरी। और ये हो गया आपका चेकलिस्ट साइड में। ये चेकलिस्ट ट्रेडिंग प्लान से ही आएगा, ट्रेडिंग प्लान में डिटेल रहेगा, चेकलिस्ट में सिर्फ स्टेप्स रहेंगे। ट्रेडिंग प्लान में डिटेल में रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। आपको एक बार क्लैरिटी आ गई, देन ओनली यू कैन उसको आप छोट समराइज कर सकते हो, क्लैरिटी आने के बाद। तो ये डिस्क्रिप्शन इसका आपका चेकलिस्ट में आपका सिर्फ स्टेप्स रहेगा। स्टेप सॉरी, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 जो भी रहेगा। अभी क्या होता है, अभी आप यहां तक पहुंच गए आप, ओके, आप यू हैव रीच्ड कि आपने बिजनेस समझा, आपने बिजनेस फिक्स किया, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का मतलब समझा, बिजनेस फिक्स किया, आपने एक सिस्टम पकड़ी, आपने इन्वेस्टिगेटर का चश्मा डाला, आपने सोचा कि चलो मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1% का रिस्क लेके अगर ये अच्छा चला तो मैं बढ़ाऊंगा। सी बाकी कोई बिजनेस में ऐसे नहीं होता है। आज आपको एक छोटा सा पार्ले बिस्किट का दुकान डालना है, या छोटा सिलाई का दुकान डालना है, या छोटा सा ब्यूटिक डालना है, छोटा सा मेडिकल शॉप डालना है, छोटा सा अत्तर बेचने का या कॉस्मेटिक बेचने का दुकान डालना है, तो आपको मिनिमम 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उद्योग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको छोटा सा होटल डाल रहे हो तो कमर्शियल गैस लेना पड़ेगा, दुनिया भर की लफड़ी है। एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, लाइट बिल डालना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा या तो नया खरीदना पड़ेगा, उसके एग्रीमेंट के लिए 4 बार नोटरी को जाना पड़ेगा, दुनिया भर के झंझट है। और आपने एक बार बिजनेस चालू किया तो आप फिर 6 महीना 1 साल उसको ट्राई करें, बीच में नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है ट्रेडिंग छोड़ के कि आप 10,000 से चालू करो, और अगर वो पर्टिकुलर मॉडल नहीं चल रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा पकड़ो। बट ये जो फैसिलिटी, ये जो पावर है, जितनी आपके पास लाइफ में पावर आती है ना, उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। आप जितने हुद्दे पे ऊपर जाते हो, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपके पास पावर आ गई। लोग क्या करते हैं, लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, सिर्फ पावर है, क्योंकि वो ट्रेडिंग में है। तो लोग रोज नया सिस्टम ट्राई ट्राई करते हैं, तो एक्चुअली पावर का फायदा नहीं उठा पाते। आपकी ट्रेडिंग की पावर यह है कि आप 10,000 रुपए से भी एक बिजनेस चालू कर सकते हो, और 10,000 रुपए से छोटा साइकिल करके 1 2 साइकिल में देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सिस्टम या स्ट्रेटजी चलती है कि नहीं चलती। अरे नहीं चलती तो गई तेल लगाने, गई भाड़ में, दूसरी ले लेंगे। दुनिया में सिस्टम्स की कमी नहीं है, यू आर द की। सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, आपका माइंडसेट है, आपका जोन है, आपका संयम इंपॉर्टेंट है, सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम इज जस्ट अ टूल। आपको अगर कविता आती है तो आप कोई भी पेन से लिख दोगे, कोई भी पेन से लिख दोगे, एक बार कविता आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक बार सर विक्टर ट्रम्पर लोगों को पता नहीं होगा, डोनाल्ड बैडमन पता होगा। विक्टर ट्रम्पर ये विक्टर ट्रम्पर के बारे में नेविल कार्ड्स लिखते हैं कि विक्टर ट्रम्पर इज लाइक, इफ 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 डोनाल्ड बैडमन इज एरोप्लेन, विक्टर ट्रम्पर इज ईगल। अगर डोनाल्ड बैडमन एरोप्लेन है तो विक्टर ट्रम्पर ईगल है। विक्टर ट्रम्पर का एवरेज हार्डली 40 रहेगा, बट विक्टर ट्रम्पर वॉज प्लेइंग इन 1905, 1919 यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में खेलते थे, और तभी विकेट कवर्ड नहीं होते थे। उनकी खासियत ये थी कि सबसे दुनिया की मुश्किल विकेट, यानी जहां पे विकेट्स कवर्ड नहीं है, पूरा ग्रास है, और जहां पे टीम का 110 में ऑल आउट होता था, विक्टर ट्रम्पर का 103 नॉट आउट होता था टेस्ट मैच में। यानी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट फॉर 110, विक्टर ट्रम्पर नॉट आउट 103। तो मुश्किल हालात में ही वो बंदा फटाफट बाउंड्रीज मार सकता था। यानी उसकी उसको ब्रैडमन के साथ कंपेयर, ब्रैडमन इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, यानी उसके बारे में डाउट नहीं है, पर विक्टर ट्रम्पर इज लाइक अ पोएट्री। इट्स अ पोएट्री, यू कैनॉट कंपेयर द पोएट्री विथ एनीवन। सो विक्टर ट्रम्पर के बारे में ये रियल स्टोरी है कि एक बार वो टेस्ट मैच को जा रहे थे और एक बच्चा आया और बच्चे ने एक उसकी टूटी फूटी बैट दी, बोले मेरे बैट से आज खेलो ना। तो वो बंदा गया खेलने को, उसने कुछ 125 रन बनाए वो बेकार बैट से, जो सीजन की भी नहीं थी, और फिर वो बैट टूट गई। तो बैट के बचे हुए पार्ट से उसने और 100 रन बनाए। तो कहना यह चाहता हूं कि आपके अंदर अगर एक ट्रेडर आपने पैदा किया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कोई भी सिस्टम रहेगी, आप उसको बेहतर करके पैसा कमा लोगे। डोंट वरी अबाउट द सिस्टम, आपको खुद पर काम करना है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ओके, नाउ गोइंग अहेड, थोड़ा सा मैं क्रिकेट में चला जाता हूँ, डोंट माइंड, बट आई कीप द लेक्चर लाइक फ्लोइंग, आई डोंट, मैं पीपीटी बना के आपको सिखाऊंगा तो फिर वो एक्सपीरियंस और वो जो ये नहीं आएगा बाहर, ठीक है ना, एक्सपीरियंस या जो रियल ये है नहीं आएगा, इसके लिए मैं आई टीच लाइक, लेट्स गो अहेड। तो एक बार आपने अभी चेकलिस्ट बनाई, ट्रेडिंग प्लान बनाया, चेकलिस्ट बनाई, थैंक यू जसप्रीत जी। नाउ यू नो कि ये सिस्टम चलेगी नहीं चलेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप देखना चाहते हो, आपको पता है कि आपने तीन चार सिस्टम अगर इन्वेस्टिगेट की, एक तो बढ़िया निकलेगी ही ना, क्योंकि 90% सिस्टम तो लॉजिक होता है, तो एक तो निकलेगी। और आपने लॉजिकल रीजनिंग भी किया है, प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि इसमें पैसा बन सकता है 50 ट्रेड पे। तो अभी आप एक्चुअल में एक साइकिल कर रहे हो, एक्चुअली अभी एक साइकिल चालू कर रहे हो आप ट्रेडिंग का, एक साइकिल चालू कर रहे हो, ट्रेडिंग साइकिल। इसमें दिस इज योर ट्रेडिंग साइकिल, जहां पे ट्रेडिंग प्लान रहेगा, जर्नल रहेगा, रिव्यू रहेगा, प्लान जर्नल रिव्यू, प्लान जर्नल जर्नल रिव्यू, राइट। तो आप एक 50 ट्रेड की साइकिल कर रहे हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, आपके जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आप सोच के देखो, मेजरली चार प्रॉब्लम है। एक, आप स्टॉप लॉस कट नहीं करते, नीचे जाता है नीचे जाता है, अभी घूमेगा अभी घूमेगा, आप एवरेज करते हो एवरेज करते हो, नीचे जाता है नीचे जाता है नीचे जाता है, बड़ा लॉस होता है। दूसरा प्रॉब्लम है, डर के मारे, जो मन में डर बैठा है, स्टॉप लॉस आने से पहले ही कट, थोड़ा सा भी निगेटिव दिखा कट, क्योंकि मन में इतना दर्द है, दुख है कि आप वो रेड वाला सह नहीं सकते, आप पहले ही कट कर देते हो। दूसरा, तीसरा ये कि आप विनर तक नहीं रुकते, विनर से पहले ही कट कल्टी, ये हो गया तीसरा। चौथा, आप टारगेट कंप्लीट हो गया फिर भी कट नहीं कर पाते, ये चौथा। और फिर 25,000 दिखा प्रॉफिट, फिर 22 में आता है तो आप सोचते हो अरे नहीं यार 25 में वापस जाएगा छोड़ूंगा, फिर 17 में आता है आप सोचते हो अरे 22 में वापस जाएगा तब छोड़ूंगा, ऐसे करते करते माइनस में चले जाओ। ये चार प्रॉब्लम है। अभी ये चारों प्रॉब्लम के पीछे एक ही प्रॉब्लम है,
एक ही कारण है कि आपको नो कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम और टेक्निक यू ट्रेड। सॉरी, आप जो नो कॉन्फिडेंस यार, ऑन सिस्टम और टेक्निक और स्ट्रेटजी जो भी है, आपको ये सारा डर क्यों आ रहा है मन में, और आप इस तरह से बावले उतावले होके बीच में आप रूल क्यों ब्रेक कर रहे हो? अभी तो नहीं करोगे, आप इन्वेस्टिगेटर, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, पर आप जनरली क्यों करते हो, रियल में क्यों करते हो? क्योंकि आपको वो जो टेक्निक है ना, वो सिस्टम है ना, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी किसी से फोन पे बात कर रहा था वेबिनार खत्म होने के बाद स्विंग का, कि अगर मैं यहाँ से कोकण में ड्राइव करता हूँ रात के टाइम, सपोज एग्जांपल, और पहले 20 बार जा चुका हूँ रात के टाइम, वो बीच में घाट बीट है, 20 बार रात को मैंने ड्राइव किया है, तो अभी मुझे किसी ने बोला अरे नीलेश अर्जेंसी है, मेरे साथ कोकण चल, ड्राइव करना है, तो मैं बोलूंगा हाँ यार, उसमें क्या टेंशन है, अभी करता हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बात करूंगा? क्योंकि मैंने 20 बार किया है, मेरे पास डेटा है, मेरे दिमाग में ये फिट हो गया है कि ये आराम से कर सकता हो काम, में ये चलता है, ये होगा। समझ रहे हो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डेटा। तो वही, अगर मुझे आज पहली बार, मैं अभी अभी ड्राइविंग सीखा हूं, और मुझे पहली बार बोलेगा रात के टाइम अभी कोकण में चल, बोलेगा भगवान माफ कर देना, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैंने कभी किया नहीं है ना। अगर एक एलआईसी एजेंट है आपके शहर का, और वो 15 साल से बेच रहा है एलआईसी, ठीक है ना, एलआईसी 15 साल से बेच रहा है, उसका 8-10 हजार कस्टमर है, और हो सकता है कि कोई वीक में उसने 10-12 लोगों को मिले, और वो बंदे ने 10-12 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, एक भी आदमी ने उसको हाँ नहीं बोला, एक भी आदमी ने पॉलिसी नहीं दी, हो सकता है, पर उससे उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा? वो एलआईसी छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा, क्योंकि उसके दिमाग में 15 साल का डेटा भरा हुआ है कि अरे ये तो होते रहता है, कभी कभी कोई महीना खराब जाता है, कोई अच्छा, पर मैं कमाता हूँ, ये जो मेरा गाड़ी बंगला सब दिख रहा है वो एलआईसी से आया, एलआईसी मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इंश्योरेंस से आया हुआ है, तो वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास डेटा है। तो हमारा भी प्रॉब्लम है, हमारे पास डेटा नहीं होता। हमारे पास इस सिस्टम का अगर डेटा है, अगर हमने ये सिस्टम का डेटा कलेक्ट किया, हमने अगर जर्नलिंग किया, हमने अगर जर्नल बनाया, और जर्नल में हमने अगर फोटोज रखे कि ये सिस्टम रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 के लिए चलती है कि नहीं चलती है, 3-1 के लिए कितना पैसा बनाती है, 4-1 के लिए कितना पैसा बनाती है, छोड़ दिया तो कितना पैसा बनाती है शाम तक, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी हम इससे सीख पाएंगे, हर एक लूजर से सीखेंगे, हर एक विनर से सीखेंगे। हम ये सीख पाएंगे कि सपोज वो 2-1 पे जा रही है, मेरी सिस्टम, हर एक सिस्टम अलग होती है, 2-1 पे जाने के बाद क्या मैं मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन को मूव कर सकता हूं? आप समझ रहे हो ना? आप, डेटा ही बताएगा, और कौन बताएगा कि मैं ये कोई पर्टिकुलर सिस्टम ट्रेड कर रहा हूं, और ये 2-1 जा रही है, अभी मुझे छोड़ना नहीं है, पर क्या मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ? ये मैं तभी कर सकता हूं अगर 50 ट्रेड में सिर्फ 3 या 4 बार ये हुआ है, तो फिर मैं करूंगा। अगर ज्यादा बार हुआ है तो नहीं करूंगा, पर ये मुझे कब समझेगा? जब मैं डेटा बनाऊंगा, जब मुझे समझेगा 2-1 3-1 कुछ नहीं, मेरा तो 5-1 चलता है, 50 में से 17 बार तो 5-1 हुआ है, तो मैं 5-1 तक रुकूंगा, या 2-1 के बाद 50% लेके बाकी रुकूंगा, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल मॉडल लगाऊंगा ना उसको, कि मुझे तो मेरा बिजनेस बढ़ाना है ना, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? इनकम बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ ना। तो इनकम बढ़ाने के लिए डेटा चाहिए, जैसे मेरा शॉप है कंप्यूटर का 20 साल से, तो मेरे पास अगर डेटा है कि मैं, मेरे कंप्यूटर के शॉप में सबसे अच्छा आसूस बिकता है, सबसे अच्छा 20 से 30 हजार का लैपटॉप बिकता है, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, पर ये मुझे अगर पता ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास डेटा नहीं है तो।
तो इसीलिए जर्नल और माइंडसेट डायरी इतनी इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं समझते। लोग समझते इससे क्या होगा यार, स्ट्रेटजी नहीं चली तो। अरे स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हो। तो आपको ये जर्नल और माइंडसेट डायरी रखनी पड़ेगी। माइंडसेट डायरी आपको बताएगी कि आपके मन में जो हेजिटेशन है, आपके मन में जो फियर है, वो एग्जैक्टली कब आता है। एंट्री की टाइम आता है, जब बीच में ट्रेड चालू होता है तब आता है, एग्जिट के टाइम आता है, एग्जैक्टली उसके पीछे कारण क्या है। डीप में आपको समझाएगी। आपको खुद के आंसर्स आपको मिलेंगे जब आप माइंडसेट डायरी लिखोगे, जब आप जर्नलिंग करोगे। उसके बिना कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करता है, मेरी मत सुनो। पर आप दुनिया भर के, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है ना, आप दुनिया भर के लोगों का इंटरव्यू देख लो। दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स जो है, फॉरेक्स के, कमोडिटी के, करेंसी के, इक्विटी के, उनके इंटरव्यूज देख लो। कोई भी आदमी वही बोलता है, आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट चाहिए, रिव्यू करना पड़ेगा। वही बातें करते हैं वो लोग इंटरव्यूज में या कभी भी। पर हमारा ध्यान, यानी मेरा भी, आपका स्टोरी क्यों बोलूं, मैं खुद का स्टोरी, मैं 5 साल से जब उनका इंटरव्यू देखता था, मेरी सारी नजर उनके पीछे जो स्क्रीन लगे रहते ना उस पे होती थी, कि उसमें कौन सा लगाया इंडिकेटर, उसमें कौन सा टाइम फ्रेम लगाया, RSI लगा क्या, बॉलिंजर। तो मेरा ध्यान कभी वो बाबू क्या बोल रहा है उसके ऊपर था ही नहीं। मेरा सारा नजर स्ट्रेटजी पे था, कि मुझे उसकी सिस्टम चाहिए तभी मैं अमीर बनूंगा। तो मुझे 5 साल ये समझा ही नहीं, मैं उसकी सिस्टम चुराना चाहता था। वो क्या बोल रहा है मैंने सुना ही नहीं। तो ऐसे हो जाता है। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप खुद पर काम करो और खुद के माइंडसेट पे काम करो। सिस्टम कोई भी चल जाती है, 90% सिस्टम चल जाती है, वो कोई इशू नहीं। तो ट्रेडिंग जर्नल, मैं ये इतना डीप में आपको क्यों बता रहा हूँ, इतना डीप में क्यों बता रहा हूँ, कि मुझे मालूम है आपके मन में भी आता होगा कभी कभी, अरे ये ट्रेडिंग प्लान बनाने को बोलते हैं, चेकलिस्ट बनाने को बोलते हैं, जर्नल बनाने, क्यों बनाना है यार, उससे क्या फर्क पड़ेगा। सिस्टम चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, ये आपके दिमाग में आता रहेगा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये 5 साल था। इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए मुझे खुद से सालों साल बात करनी पड़ी। मार्क डगलस की प्रतिमा सामने रख के बात करनी पड़ी। दुनिया भर के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स को वापस वापस सुनना पड़ा, तभी मेरे ये छोटे से दिमाग में ये बात घुसी है। आप मेरे से कितने होशियार होगे, आपको जल्दी घुसेगी, बट कोई तो समझाने वाला चाहिए ना, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है ना, कि ट्रेडिंग प्लान बनाओ, चेकलिस्ट, जर्नल बनाओ। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को आसान चाहिए। ये लो ट्रेडिंग सिस्टम और पैसा कमाओ, ये लो टूल, ये पैसा कमाओ, ये लो टेक्निक, पैसा कमाओ। लोगों को ऐसा चाहिए। लोगों को जो रियल चीज है वो बताने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा ज्यादा मेहनत लेनी पड़ती है। बट आपको कभी भी सच्चाई का ही साथ देना है ना, क्योंकि दैट इज समथिंग गोइंग टू रन विन इन द लॉन्ग रन। झूठ जल्दी फैलता है, झूठ बहुत जल्दी फैलेगा, बट वो टिक नहीं पाएगा। सच्चाई स्लोली फैलेगी, बट एक बार आपकी आंखें खुल गई ना, तो बंद नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार आंख खुल गई तो बंद नहीं हो सकती। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं कि उसका हर एक चीज का इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजिकली। मैं सिर्फ बोलूंगा कि करो तो आप नहीं करोगे। जब आपको इंपॉर्टेंस समझेगा तभी करो, इसके लिए मैंने इतना आपको डीप में समझाया। तो यहाँ पे आपकी सिस्टम, आपने जर्नल बनाया, अभी आपका एक्चुअल ट्रेडिंग चालू हो गया। ओके, एक्चुअल ट्रेडिंग चालू हो गया, आपका जर्नल बना, सिस्टम बनी। आप ऐसे 2 या 3 साइकिल करोगे, आप 2 या 3 साइकिल करोगे ना, तभी आप, वेरी गुड प्रोबेबिलिटी, ये सिस्टम अगर अच्छी है, ये सिस्टम अगर अच्छा रिटर्न दे रही है, तो 2 3 साइकिल में जनरली यू विल सी कि आप प्रो ट्रेडर बन गए। प्रो यानी प्रोफेशनल, प्रो यानी प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रो यानी प्रॉफिटेबल ऑल्सो। तो आप प्रो ट्रेडर बन गए। एक बार ये बन गए तो अभी नाउ यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग योर कैपिटल। तो 20,000 है तो 40 किया, 40 है तो 80 किया, 80 का 1 लाख, 1.5 किया, 1.5 का 2 किया। नाउ यू कैन स्टार्ट पुटिंग कैपिटल। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कैपिटल बढ़ाने में भी। धीरे धीरे बढ़ाओगे, ये भी आपको फटाफट बढ़ा के देगा। पैसा भी
सिस्टम भी बढ़ा के देगा, पर आप बढ़ा सकते हो कैपिटल, एंड देन इट विल क्रिएट इनकम सोर्स। दिस विल क्रिएट अ ग्रेट इनकम सोर्स फॉर यू। एक बार एक इनकम सोर्स बन गया तो हमें रुकना नहीं है, हमें और एक इनकम सोर्स बनाना है, और एक इनकम सोर्स। आपके पास तीन चार इनकम सोर्स होने चाहिए। एक स्विंग में है, एक बैंक निफ्टी में है, एक पोजिशनल में है, एक स्कैल्पिंग में है। पर पहले एक, शुरुआत एक से करनी है। शुरुआत 10 से नहीं करनी है, शुरुआत एक से करनी है। ठीक है। सो दिस इज द होल जर्नी। तो अभी आपको यहाँ पे लेके आता हूँ वापस, बिजनेस कैसे फिक्स करना है। तो आपको पहले सवाल खुद को क्या पूछना है कि व्हाट इज माय फाइनेंशियल गोल। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका फाइनेंशियल कैपिटल क्या है। आप अभी आप क्या आप 10,000 रुपए से चालू कर सकते हो? क्योंकि थिंक अनलाइक मेनी पीपल थिंक ऑप्शन बाइंग में कैपिटल ज्यादा लगता है स्टार्ट करने के लिए। बहुत लोगों को लगता है ऑप्शन बाइंग में कैपिटल कम लगता है, 5,000 10,000 से हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग में कैपिटल ज्यादा लगता है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बड़ा है। यहाँ पे आप इक्विटी में 5,000 से भी चालू कर सकते हो। सो आपको अगर ऑप्शन बाइंग में चालू करना है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, इक्विटी में कम लगेगा। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैपिटल कितना लगेगा, आपका कैपिटल आपके पास है। उसके बाद मेनली टाइम, टाइम फैक्टर। आप टाइम कितना दे सकते हो इस ट्रेडिंग बिजनेस को, टाइम कितना दे सकते हो। अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको स्विंग या पोजिशनली करना है क्योंकि आप स्क्रीन पे ही नहीं हो। अगर आप स्क्रीन के सामने हो 1-2 घंटा, तो फिर आप स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, या ऑप्शन बाइंग, या क्रेडिट स्प्रेड, कुछ भी ट्राई कर सकते हो अगर 2 घंटा आप हो तो। उसमें भी ऑप्शन जो है उसमें आपको ज्यादा, जब ट्रेड चालू है तभी भी रहना पड़ेगा। इंट्राडे में कैसा है कि आपने ट्रेड ले लिया, आपने लगा दिया टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आप निकल सकते हो, आपको कोई चिंता नहीं है उतनी। मगर ऑप्शन में, ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, स्पेशली डायरेक्शनल, इसका मतलब क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, या तो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, कॉल या पुट बाय कर रहे हो, तो आपको स्क्रीन के सामने रहना जरूरी है। क्योंकि मार्केट साइडवेज गया, 9 EMA के नीचे गया, जो सीखेगा आप निकलोगे, निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो ट्रेंड आपके खिलाफ, आपका डीके होगा। और इवन ऑप्शन राइटिंग में आपको मिलने वाला अमाउंट छोटा है, स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, आपको निकलना पड़ेगा। तो क्रेडिट स्प्रेड या ऑप्शन बाइंग में आपको निकलना पड़ेगा। राइट। तो आपको टाइमिंग, आपका टाइमिंग क्या है, आप फुल टाइम दे सकते हो, कितना टाइम दे सकते हो, ये सारा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। फिनेंशियल गोल डिसाइड करना पड़ेगा, कैपिटल डिसाइड करना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है क्या आप लाइक करते हो। ये भी जरूरी फैक्टर है। मैंने, सपोज आपको स्कैल्पिंग बहुत अच्छा लगता है, या सपोज आपको, मैं वो कहता हूँ स्विंग ट्रेडिंग करो, बट आपको, हाँ, आपने कभी ट्राई नहीं किया वो अलग है। कुछ लोग ऑप्शन बायर रहते हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं कभी इक्विटी किया ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि इक्विटी इज द बेसिस। सी, स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक से इंडेक्स बनता है, इंडेक्स का डेरिवेटिव आप ट्रेड कर रहे हो। आप स्टॉक के इंडेक्स का डेरिवेटिव ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको अभी तक स्टॉक्स ही नहीं पता, तो निफ्टी बैंक निफ्टी मुश्किल जाने वाला है ना। तो इक्विटी बहुत आसान है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो तो आपको करना चाहिए उसमें, आप उसमें भी कोशिश कर सकते हो। पर जो भी है, आपको वो चीज पसंद आनी चाहिए, और पसंद आनी चाहिए, और आप उसके कैपेबल खुद को बनाना भी चाहिए। मुझे ऑप्शन बाइंग पसंद आता है, इसमें ऑप्शन बाइंग करूंगा, करो। बट ऑप्शन बाइंग अगर करना है ना, तो यू नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा कैपिटल होना चाहिए, 50-60 हजार मिनिमम होना चाहिए अगर 600 रुपया दे रहे हो। ऐसा नहीं 5-10 हजार से करोगे कुछ नहीं होगा। हाईएस्ट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को कहूंगा, भूपेंद्र जी इक्विटी कर रहे, एक एग्जांपल ऐसे ही नाम ले रैंडमली, भूपेंद्र जी, प्रशांत जी इक्विटी कर रहे, मैं कहूंगा कि आपको ट्रेडिंग प्लान, चेकली, जर्नल बनाने हैं। उन्होंने मेरी 10 में से 8 बात मानी, 2 बात नहीं मानी, फिर भी चल जाएगा।
मगर अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर मैं आपको 10 चीजें बोलता हूं, आपको 12 करनी है। इसका मतलब आपको 10 में से 10 चीजें करनी है। आपको 100% पेशेंस, डिसिप्लिन और माइंड कंट्रोल बहुत ज्यादा चाहिए ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि 4-4 6-6 दिन तक ट्रेड ही नहीं आएगा। 4-4 6-6 दिन ट्रेड भी नहीं आएगा। तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी कभी कभी एक दायरे में अटक जाते हैं, उसमें फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, या आपको स्कैल्पर होना पड़ेगा। स्कैल्पिंग होने के बाद भी कभी कभी, आज एक ही ट्रेड आया स्कैल्पिंग में बैंक निफ्टी में, ट्रेड भी नहीं आएगा कभी कभी। तो आपको नहीं लेना है, फिर आपकी सिस्टम में नहीं आया, या प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन से भी ट्रेड नहीं आता है कभी कभी। 4 दिन ट्रेड नहीं आया तो नहीं लेना है, ये खुद से आपको वापस वापस सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। टेक्निकली, डायनेमिक लेवल या जो भी है, बहुत साउंड प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी अगर आप ऑप्शन बायर हो, ट्रेड ना लेना सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? ट्रेड ना लेना सीखना पड़ेगा, ट्रेड को टालना सीखना पड़ेगा। ट्रेड गया तो भी चलेगा, सामने से वियर विनर गया तो भी चलेगा, क्या बोलना है? दिस वॉज नॉट हॉट, दिस वॉज नॉट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। अगर वो ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था और आपने उसमें हाथ नहीं डाला, भले उसको 10,000 बनाने दो, आप अच्छे ट्रेडर हो। क्योंकि अगर आप इस पे पीछे जाओगे, आज 10,000 कमाओगे, कल 20,000 कमाओगे। आपको हाई क्वालिटी ट्रेड ही लेना है। तो आपको ट्रेड छोड़ना सीखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बाइंग में आपको खुद पर ज्यादा काम करना है, इतना ही। रिस्क मैनेजमेंट, टेक्निक और साइकोलॉजी में ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आपको चूज करना है। और पैसा अलग नहीं बनेगा, पैसा उतना ही बनेगा। इक्विटी में जितना बनता है उतना ही बनेगा। आप ऐसा मत सोचो कि ऑप्शन बाइंग में डबल हो जाएगा, इक्विटी में 10%, ऐसा कुछ नहीं है। उतना ही बनने वाला है पैसा। बट अगर आपको ऑप्शन बाइंग अच्छा लगता है तो जरूर करो, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको खुद पर काम करना है। ओके। क्वांटिटी मैनेजमेंट तो है ही ना, वही बोला, रिस्क मैनेजमेंट क्वांटिटी मैनेजमेंट है ना सर नितिन जी। रिस्क मैनेजमेंट इज क्वांटिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। पोजीशन साइजिंग बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, आपके पास क्या टाइम है, और आपका फिनेंशियल गोल क्या है, आपके पास कैपिटल कितना है। ऑप्शन बाइंग में टाइम फ्रेम और इंडिकेटर? अरे सर, हम ट्रेडिंग सिस्टम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग के लिए आपको स्कैल्पिंग का दो सिस्टम मैंने डाला है ऑलरेडी। एक है 2200 का, जो आप 1 2 या 3 मिनट पे 2200 का कर सकते हो। दूसरा है आपका कल जो सिखाया वो ट्रेडिंग सिस्टम है, 15 मिनट 1 मिनट का। उससे भी बढ़िया आप डायनेमिक लेवल सीख के आप प्राइस एक्शन से ट्रेड कर सकते हो, लो हाई दिन का यूज करके। तो वो टॉपिक अलग है ना सर। ठीक है। ऑप्शन की सिस्टम्स में एक काम करूंगा मैं, कल या परसों टाइम निकाल के ना, सिर्फ ऑप्शन बाइंग के सारे सिस्टम्स जितने हैं वो मैं एक पीडीएफ में डाल देता हूँ और आपको पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है ना, कल या परसों में। तो आप फिर चूज करो। ऑप्शन बायर्स के मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ऑब्वियसली इट्स अ टफ बिजनेस, टफेस्ट बिजनेस दे आर चूजिंग। सो मैं आपको एक साथ पीडीएफ बना के भेज देता हूँ, यू चूज, और देन वो फॉलो करो। ओके, डोंट वरी, चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। सो सो दिस इज द जर्नी, दिस इज द ब्यूटीफुल जर्नी। और यहाँ पे आपको फिर आप एक इनकम सोर्स क्रिएट करोगे लाइफ टाइम के लिए, और इसको बेहतर करते जाओगे। तो दिस इज द जर्नी। तो यू आर हियर राइट नाउ, यू आर हियर। और आपको ये फिक्स करना है अभी कि आपका बिजनेस कौन सा है, ये फिक्स करो। आई थिंक वी ऑलरेडी टॉक फॉर एग्जैक्टली 1 आवर, एक घंटा बात की मैंने। एक्चुअली 5 बजे से बात कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा बात की। तो मिस्टर सिंह है नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है।
प्रेम जी ने क्या बाय किया मुझे नहीं आइडिया। ठीक है, एनीवे, सो थैंक यू सो मच। आपको कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ देखो कि डिस्टरबेंस ना है। रानी जी बोलिए, 1 मिनट अनम्यूट। हेलो। हेलो। सर से कल जो आपने जब बताया वो जो 50 में है वो मतलब टच होने के बाद अपन को उसमें आएगा क्या ट्रेड? 50? 50 का नहीं जो नहीं नहीं अपन। नहीं नहीं, 50 में आपका सिर्फ फिल्टर है, आपको देखना है। कल का जो सिस्टम है आपको देखना है कि 50 के ऊपर है मार्केट, हायर है हायर लो बना रहा है, इतना ही देखना है। और फिर आपको, आपका कल का सिस्टम अभी आपको मैं डिटेल में इतने इजीली नहीं समझा सकता, फिर भी आपको पहले देखना है कि कोई स्टॉक है जो 50 इस तरह से 50 के ऊपर हायर हाई हायर लो बना रहा है। फिर आपको देखना है कि लास्ट ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, वहां पे आपको मार्क करना है। अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है तो 1 मिनट पे आपको यहाँ पे इस तरह से डबल बॉटम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको एंट्री लेना है, या डायनेमिक लेवल से भी ले सकते हो। यहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है और फिर टारगेट लेना है। इसका एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल आज बैंक निफ्टी में आया। आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू। एक मिनट, आई विल ट्राई टू शो यू। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में ये सब निकाल देते हैं अभी पहले। ओके, ये सब निकाल लेते हैं। 15 मिनट पे, 15 मिनट पे पहले 50 में डालेंगे सिस्टम में। तो 50 के ऊपर है मार्केट, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया बैंक निफ्टी। अभी मार्केट यहाँ पे चालू हुआ, लास्ट लास्ट ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना। दिस इज योर लेवल इन प्ले ना। ऑब्वियसली मार्केट अगर यहाँ से यहाँ जंप हुआ है तो ये ब्रेक करके गया है, दिस इज योर यस कल का हाई। तो दिस वॉज योर लेवल इन प्ले। आज कहाँ से सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली वहां पे। तो आप यहाँ पे वेट करोगे, आप यहाँ पे वेट करोगे एज पर द सिस्टम जो मैंने कल सिखाई। आप यहाँ पे वेट करोगे। तो यहाँ पे अगर आप 1 मिनट पे जाओगे तो देखो 1 मिनट पे आपको इस तरह से डबल बॉटम बना है। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली मार्केट में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जो जितना आप डेमो में देखते हो। तो यहाँ पे कहीं आपकी एंट्री होगी और आप ऊपर ये एग्जिट ये करोगे, राइट। हाँ, थोड़ा पीछे गया मैं, सॉरी। बराबर है ना, सही बात। ओके, तो इस तरह से आप एंट्री करोगे। सैंपल भेजता हूँ सर मैं, सैंपल मनोज जी मैं आपको सैंपल ग्रुप पे भेज दूंगा। बट उसके बारे में डिटेल में हमने आज ये पहली बार सेशन किया, पार्टी पे ठीक आ है ना। तो जाना। हमने आज सारे डाउट हमने ये क्लियर किया कि ये जरूरी क्यों है, ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट जर्नल जरूरी क्यों है, ये हमने दिमाग में क्लियर कर दिया। तो अभी हेलो। नेक्स्ट टाइम हम जब बिजनेस और स्ट्रेटजी पकड़ के आएंगे, अगर हम मंडे को नेक्स्ट, बीच में तो कर ही सकते हो आप, आज रात को भी कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं, मैं फॉर्मेट भेज देता हूँ। बट नेक्स्ट मंडे जो लोगों ने नहीं किया है वो दिमाग में पकड़ के आएंगे कि मुझे ये बिजनेस करना है और हम साथ में करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी चालू किया होगा तो हम जर्नलिंग करेंगे साथ में, ठीक है ना। तो उसके लिए हेलो। हमने ये बनाया है आज का प्रोग्राम। बोलिए। सर हेलो मेरी एक सर। क्वेरी है। हेलो। हाँ बोलिए, वीणा जी बोलिए।
सर जैसे अगर, गुड इवनिंग सर, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर दो स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो उसके बाद ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दिन में? Generally, though trade is a very good rule. You can start with one trade rule, which is a very strong rule, one trade rule, and then later ओके। on थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद you can go to two trade. दो से ज्यादा ट्रेड करने में कोई पॉइंट नहीं. ओके It सर, is मतलब see, स्टॉप लॉस हिट हो जाए there तो will be a तीसरा stage. ट्रेड नहीं लेना? हाँ, देयर एज अ स्कैल्पर, अगर आप स्कैल्पर हो ना, देयर विल बी अ स्टेज इन योर लाइफ वेयर यू विल अंदर से आप प्रॉफिटेबल हो बहुत, और आवाज आएगी कि थर्ड या फिफ्थ, तीन या पांच ट्रेड भी कर सकते हो, बट नॉट राइट नाउ. एज अ इंट्राडे ट्रेडर, नॉट मोर देन टू. ओके सर, नॉट हेलो मोर सर। स्कैल्पिंग नहीं करती सर, मैं अभी स्कैल्पिंग नहीं करती। हेलो सर। ओके, हाँ, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। बोलिए प्रसाद जी, हरिशंकर प्रसाद जी. जी सर, जैसे आपने बोला सर कि इक्विटी में करना चाहिए, हाँ, जो नए नए फ्रेशर हैं उनको इक्विटी में पहले करना चाहिए। तो इक्विटी में मान लीजिए टाइटन का 3,300 का शेयर है, ठीक है। हाँ, तो अगर उसको बाई करेंगे, एक या दो भी करते हैं, चाहे 10 भी करते हैं, तो हमको 33,000 उसमें अमाउंट चाहिए। राइट. बना के एक पे इकट्ठा कर दो ना बन जाती है। इसमें कैसा होता है ना सर, इंट्राडे हाँ की अगर बोलिए। आप बात कर रहे हो, बना के टाइटन, ठीक है ना, एक जी मिनट सर, दिखाता जी हूँ. सर, जरा दिखाइए। और एक कंसेप्ट क्लियर करता हूँ मैं. जी। है ना, अच्छा सवाल पूछा आपने, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जी। सपोज टाइटन का स्टॉक है, हाँ, जी। और आपके पास 10,000 रुपया सपोज है जी। कैपिटल. जी। तो आप 1% के हिसाब से, 1% का हिसाब से आप 100 रुपीज की रिस्क लोगे. इसका मतलब 100 रुपीज आप रिस्क कर सकते हो इसमें. ठीक है. जी। अभी जी। सपोज मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट ले रहा हूँ कल. सपोज करो 3272, 3272 जी। पे आपको मैं एक बाय कर रहा हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस है सपोज 3262. 10 रुपए का स्टॉप लॉस है. कितना? जी। 10 रुपए. 10। ठीक है. जी। जी। तो इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 5 मिनट जी। पे हो ना मैं, या 1 मिनट पे हो, चलो 5 मिनट कर देता हूँ, 1 मिनट हो 5 मिनट हो जो भी है, एक ठीक। मिनट पे रहता हूँ अभी, क्योंकि अभी हाँ। वापस वो चेंज हो. जी। 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है मेरा. जी। तो इस केस में मेरी क्वांटिटी हो जाएगी, क्वांटिटी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 10. तो अभी जी। आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम है कि टाइटन का स्टॉक है 3,072 का. जी। नीलेश सर बोल रहे हैं क्वांटिटी टू, तो ये हो जाएगा 32,720. तो अभी इसमें ऐसा है सर कि जब आप इंट्राडे करते हो ना, तो आपको हम्म। 5 गुना लिवरेज मिलता है इंट्राडे में. यानी आप 50,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हो. जी। ठीक है. इंट्राडे में 5x लिवरेज मिलता है. अगर आपका अभी टारगेट सपोज, अभी यहाँ पे पूरा ट्रेड दिखाता हूँ आपको, 62 72 और 92 का टारगेट है आपका, 4 to 12. ठीक है. अगर 92 का टारगेट हिट हो गया ना, तो आपको हम्म। 200 रुपया मिलेगा. अगर 62 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 100 रुपया जाएगा. तो अगर टारगेट हिट हो गया तो आपका बैलेंस हो जाएगा 10,100, सॉरी 10,200. जी। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बैलेंस हो जाएगा 9,900. ये जो लीवरेज है, ये सिर्फ इसके लिए है कि मार्केट में लिक्विडिटी बने और कोई आदमी छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम कर सके, इसके लिए है. तो ये आपको लिक्विडिटी होती है, आप ये ट्रेड ले सकते हो. आपको 5 गुना लिक्विडिटी होती है. इसका ना ही आपको कोई चार्ज देना है, इंटरेस्ट देना है, और ना ही ये खराब है, क्योंकि ये अगर नहीं होए तो आप ट्रेड ही नहीं ले सकते बड़े बड़े से आपका अभी प्रॉब्लम लग रहा है. ठीक है. जी। इसमें आपको 5 गुना लीवरेज होता है. तो इसमें कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे होगा कि जैसे आपका अभी टारगेट हिट हो गया, तो 3292 इंटू 10 जी। माइनस आपका बाइंग 3272 इंटू 10 इक्वल टू 32,920 माइनस 32,720 इक्वल टू आपको 200 रुपया मिलेगा. और ये 200 रुपया शाम को आपके कैपिटल में जुड़ जाएगा. बाकी जो लीवरेज है वो तो 3:15 बजे खत्म हो गया, लीवरेज व्यूरेज सब. जी। ठीक जी। है. तो वो कोई दिक्कत हाँ। नहीं आएगा सर. ओके। ओके. ओके सर। ओके पर सर। ये लीवरेज आपको स्विंग में नहीं मिलेगा, पोजिशन में नहीं मिलेगा.
पोजिशनल या स्विंग में विवेक जी राइट, यू हैव टू ट्रेड विद द सेम कैपिटल। आपको वहां पे कोई, पर वहां पे आपको क्या होता है, जब आप 1 आवर में जब ट्रेड ले रहे हो ना, तब क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है ना। जी सपोज मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप 1 आवर में ट्रेड ले रहे हो, सपोज ये ब्रेकआउट ले रहा हूं मैं सपोज कल, तो मैं 3320 पे ले रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना रहेगा, एटलीस्ट 80 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, तो मैं वैसे भी एक ही लूंगा। जी तो वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, 3320 का 1 आवर में कर रहा हूँ ना, 3320 का ये है, और 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मैं एक ही स्टॉक लूंगा फिर। तो मेरा 3319 ही है, 6000 रुपये बाकी है, तो मैं और 2 स्विंग ट्रेड ले सकता हूँ, तो जी वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। While taking a swing trend can be checked in daily time frame, बराबर है ना सर, डेली में ही देखते हैं सर। स्विंग ट्रेड देखने के लिए पहले डेली में देखते हैं ना हम, और फिर हम हावरली में ट्रेड लेते हैं ना, यू आर राइट। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल, एनीथिंग नहीं एल्स? सर। हेलो सर। थैंक हेलो यू सर। सर। सर एक बार ओके, हेलो जनरल सर। का मुझे व्हाट्सएप पे कर देना सर, वो जनरल बनानी मुझे, मतलब वो मैं जो अभी फाइल रात को बनानी। भेजता हूँ, यहाँ हाँ से भेज दो। घर पे पहुंचूंगा ना मैं, ये जाने से पहले ही ट्राई करता हूँ। सर हेलो सर। मुझे 1 to 1 करना है, एक रिव्यू देना है, और हाँ सर, सॉरी। मुझे एक 1 to 1 करना है आपके साथ, और एक रिव्यू देना चाहता हूँ। कल करेंगे ना सर 1 to 1? जब आप करने के लिए, जब आपके पास टाइम हो कभी भी, क्योंकि मेरे को शाम को मेरा डे शिफ्ट ही है दिवाली तक। डे शिफ्ट है दिवाली तक, ओके, तो शाम को हाँ, टाइम रहेगा ना? शाम को आजकल वेबिनार लेक्चर एक दोनों वन टू होते वन हैं, करना और रात चाहता को हूँ लेट कर और एक लेंगे, अभी रिव्यू रात देना को लेट चाहता कर हूँ। लेंगे, चलो। हेलो सर। या आई एम फाइन वीणा जी, थोड़ा इसी का तकलीफ है। हेलो सर। सर तबीयत ठीक ठीक है है अब आपकी? भूपेंद्र जी। सर मेरा एक सवाल था। ठीक है ना भूपेंद्र जी, ओके, थैंक यू। आप बताइए जब भी टाइम हेलो सर। रहेगा। हेलो सर। ओके। हेलो सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो सर। आशुतोष जी कुछ पूछ रहे हैं आप? आशुतोष जी आपका माइक चालू था। प्लीज एक्सप्लेन वंस इंट्राडे इक्विटी एंड स्विंग ट्रेड विद एग्जांपल। इंट्राडे इक्विटी और स्विंग ट्रेड विद एग्जांपल अभी करूंगा ना सर, तो बहुत कंफ्यूजन होगा यार। नितिन जी मैं आपको अलग से दिखाता हूँ या उसका वीडियो भेजता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, प्रॉब्लम कैसे होता है नितिन जी, कि जब हमारा जो मॉडल है ना, जो लर्निंग मॉडल है ना, इट्स अ मेंटोरशिप मॉडल। इसका मतलब हर स्टेज के लोग आते हैं लेक्चर में, और ये तो लेक्चर सभी के लिए था। तो आजकल लोगों को फोमो बहुत होता है, और फिर अगर कुछ समझता नहीं तो तकलीफ भी बहुत होता है कि अरे मुझे तो कुछ समझा नहीं, टेंशन आ जाता है आजकल लोगों को। भले लाइफ टाइम में मैं साथ हूँ, आप साथ हो, फिर भी टेंशन आ जाता है, अरे मुझे कुछ समझा नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हो सके उतना हम जो टॉपिक है ना उसी को हम पकड़ेंगे। ये जो चीज आपको नहीं समझी है ना, मैं परसों वेनसडे के दिन जो नितिन जी हमारा ट्रेड मैराथन है, आप मुझे एक बार याद दिलाओ, तो वेनसडे के लेक्चर में हम लोग ये कर लेंगे। दोनों दोनों सिस्टम में आपको समझा दूंगा, वीडियो आज भी रात को डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई करो, मैं वीडियो रात को ही डाल दूंगा। ठीक है, वीडियो और ट्रेडिंग प्लान। हेलो सर। आशुतोष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि हम जब इंट्राडे का साइकिल कंप्लीट, इंट्राडे का साइकिल चालू रखते हैं ना, काफी बार हमारा टारगेट हिट होने से पहले मार्केट रिवर्स ले लेता है। तो उस टाइम पे हमको एग्जिट करना होता है, या हमको, जैसे हम अभी साइकिल पूरा कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए सर उस टाइम पे? नहीं, कोई एग्जिट नहीं करना है। 30 बार रिवर्स होता है, 30 बार वो आके स्टॉप लॉस को हिट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक बार जो रूल डिसाइड किया वो रूल फॉलो करना है, वही तो टेस्ट है, वही तो जी परीक्षा सर, है ना। मतलब अगर आपको, हमारा, सर मतलब अगर सर, जी सर बताइए। सॉरी, सर मैं ये बोला, मतलब अगर हमारा टारगेट हिट होने से पहले मार्केट रिवर्स लेता है, तो हमको उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट सर? नहीं कुछ नहीं करना है, पहली साइकिल में कुछ नहीं करना है। अभी अभी हमारा पहला दूसरा साइकिल क्यों है, हमें खुद का माइंडसेट स्किल बनाने के लिए है। अगर हम 100 रुपए का
स्टॉप लॉस नहीं सकते तो 10,000 का स्टॉप लॉस कैसे सहेंगे, 10 लाख का कैसे सहेंगे। हमें एक बार हमने ट्रेडिंग प्लान बनाया और स्टॉप लॉस टारगेट डाल दिया, तो भले वो 1 पैसा नीचे, 1 पैसा टारगेट से उल्टा आके स्टॉप लॉस हिट करे, करने दो ना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि क्या है, जी सर। रूल रूल जब हम चेंज करते हैं ना, हमारे पास सिस्टमेटिक डेटा नहीं बनेगा। अगर हम रूल चेंज करेंगे तो डेटा सिस्टमेटिक नहीं बनेगा, डेटा नहीं बनेगा तो हम इंप्रूव नहीं कर सकते। हमें डेटा से मतलब है, हमें सिस्टमेटिक डेटा चाहिए। तो बन करने दो ना उसको, परीक्षा ले रहा है ना, हमारी परीक्षा ले रहा है ना। तो ओके सी सर, ओके स्कॉलरशिप ओके, को, तो कुछ उसी को भगवान बिठाएगा जिसकी उतनी हैसियत है। हर एक का स्कॉलरशिप को एग्जाम नहीं होता है, ठीक है ना। जी यू सर। शुड बी फील कि मैं लकी हूं कि मुझे लूजिंग स्ट्रिक सहने को मिला। लूजिंग स्ट्रिक इज रियली पावरफुल। लूजिंग स्ट्रिक आपको आपके बारे में बताता है। ट्रस्ट मी, जितने भी बड़े ट्रेडर है, और मैं खुद को बड़ा नहीं मानता, मैं बहुत सामान्य ट्रेडर हूँ, और मैं अभी पूरा फोकस लोगों को हेल्प करने में करता हूँ। बट ट्रस्ट मी कि जितने भी बड़े ट्रेडर है, अगर आप उनसे कभी बात करोगे ना, तो दे गेट गुजबम्स, दे गेट गुजबम्स व्हेन दे आर इन लूजिंग स्ट्रिक। क्योंकि लूजिंग स्ट्रिक आपको सिखाता है, आपको बताता है आप कितने पानी में हो, आप कहाँ पे हो। आपको लाइफ में लूजिंग स्ट्रिक ही सिखाएगा। विनिंग स्ट्रिक ठीक है, विनिंग स्ट्रिक से सीख सकोगे, लूजिंग स्ट्रिक आपको रियल अनुभूति देगा कि आप कितने पानी में हो और आप कहाँ पे इंप्रूव करते हैं। तो आदमी इंप्रूव ही नहीं हो सकता, लूजिंग स्ट्रिक नहीं आया तो इंप्रूव ही नहीं हो सकता। इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी फ्राइटनिंग। अगर मैं कंटिन्यूअस विनर मार रहा हूँ ना, इट्स वेरी फ्राइटनिंग फॉर मी। अरे ऐसे क्यों हो रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि आपके पैर आप इंसान हो यार, आपके पैर थोड़े थोड़े हवा में जाने लगते हैं। अगर 30-40 विनर आ गए लगातार ना, तो यू स्टार्ट बीइंग अनकंफर्टेबल। आई एम अनकंफर्टेबल विथ लॉट ऑफ विनर्स। लूजर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विनर अगर 10-15 विनर लग गए तो आई स्टार्ट गेटिंग अनकंफर्टेबल कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। लूजिंग स्ट्रिक ही आपको सिखाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं सर, ठीक है। आप फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो 30 बार। मैं क्या बोलता हूँ, जब आप साइकिल चालू करते हो ना, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जब मैं साइकिल चालू करता हूँ, 30 ट्रेड का मैंने साइकिल चालू किया, तो मैं खुद खुद को बोलता हूँ कि मेरे अगले 20 ट्रेड लूजर है। और अगले 20 विनर, 10 विनर है। ये 10 विनर है, ये 20 लूजर है। तो ये 2-1 है, तो मेरा पैसा तो नहीं जाएगा, बट अगले 20 लूजर, ये पहले ही दिन बोल देता हूं मैं। रोज सुबह पहले ही बोल देता हूँ आज के दोनों लूजर है। अभी जबकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अगले 20 लूजर है, आज के दोनों लूजर है, तो कौन सा दुख है, कौन सा गम है जो मुझे रोकेगा ट्रेडिंग से। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल जो मेरे मुझे आएगा। मैंने पहले ही छोड़ दिया पैसा, भाई ले ले, अभी मुझे शांति से ट्रेडिंग करने दे। ये ले ले तेरा 200 रुपया, अभी मुझे शांति से ट्रेडिंग करने दे, पहले दे दिया। तो इसको ऐसे देखना है कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे विनर आ गया, यहाँ पे विनर आ गया, तो मैं ये लूजर को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आप आप आश्वस्त रहोगे, आपने पहले ही मार्केट में एक्सपेंस कर दिया, आपको अभी टेंशन नहीं है। सर और कुछ बेसिक डाउट्स था मेरा, मतलब पूरे बेसिक है लेकिन मेरे को थोड़ा समझने में थोड़ा डाउट आता है। जैसे कोई मेरे को अगर पूछता है कि इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, तो फिर सर मैं कैसे उसको समझा सकता हूँ? इक्विटी स्टॉक्स होते हैं, कमोडिटी जैसे लाइक गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, ये कमोडिटी होता है, तो राइट। सर एंड सर वन मोर डाउट, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी? सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन व्हाट इज मेरा डिफरेंस थोड़ा, बिटवीन, सॉरी, एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी। ये सर। एसेट और लायबिलिटी बोल रहे हो आप?
हाँ ये सर, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा जानना चाहता हूँ। अरे वो तो कॉमर्स का कंसेप्ट है ना। एसेट यानी आपका घर, आपका ऑफिस, आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस प्लेस हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ये सब आपके एसेट्स हो गए ना। और लायबिलिटी है आपके जो खर्चे हैं, आपको रेंट देना है, आपको सैलरीज देनी है, आपको लाइट बिल देना है, ये सब लायबिलिटीज हो गई आपकी। इंटरेस्ट देना है लोन पे, ये ओके सर। लायबिलिटीज हो गई। ओके ये ओके तो सर, थैंक बेसिक यू सो कॉमर्स मच की सर। कंसेप्ट है यार, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, पर ये जनरल कंसेप्ट। ठीक है, थैंक ठीक है। मुनीष जी, कॉन्फिडेंस तभी जाएगा जब हम मार्केट को बड़ा लूजर लेंगे। अगर हम मार्केट को कह रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जनरली हाउ यू स्टार्ट, ये मैं एक मैथमेटिक्स आजकल सिखाता नहीं, क्योंकि फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैथमेटिक्स में ज्यादा, इसके लिए। फिर भी आई विल सी, एक मिनट में देख लेता हूँ एक्सेल फाइल। ठीक है, चलो मैं एक्सेल फाइल में डाल दूं बेटर। आप आपको एक कंसेप्ट है, मैं अभी आज नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। आप जैसे 7, 11 और आपका कैपिटल है 10,000, और आपको 30 ट्रेड लेने हैं, 20 ट्रेड लेने हैं, चलो। तो मैं क्या कहूंगा पर्सनली, व्हाट हाउ आई विल डू टुडे इफ आई हैव टू स्टार्ट एज अ न्यू ट्रेडर। अगर मुझे आज शुरुआत करनी है एज अ ट्रेडर, तो मैं कहूंगा कि 7, 6 दिसंबर मेरा कैपिटल है 7,000। क्या है, मेरा कैपिटल है 7,000। 3,000 रुपया मैंने मार्केट को 100 100 रुपीज करके दे दिया, एक्सपेंस कर रहा हूं मैं। रोज 100 रुपीज का एक्सपेंस करूंगा मैं, कभी कभी 2 बार करूंगा, कभी 1 बार करूंगा। बट इसका मतलब नहीं ऐसे ही ट्रेड लूंगा, मैं हाई क्वालिटी एक्सपेंस करूंगा। जहां पे मुझे लगेगा इनकम हो सकता है वहीं पे एक्सपेंस करूंगा। इसका मतलब नहीं मार्केट में पैसा फेंकूंगा। इसका मतलब है मैं खुद को 30 मौके दे रहा हूं इनकम करने के। मैं खुद को 30 मौके दे रहा हूं इनकम करने के। और अभी जो होगा मेरा इनकम होगा। तो अभी स्टॉप लॉस अगर लग गया तो 0 इनकम, टारगेट लग गया तो 300 इनकम। 300 कैसे, 300 जब आप लिखोगे तभी ये 200 होगा ना, 300 माइनस, क्योंकि आपने एक्सपेंस दे दिया, आपका इनकम है। तो टारगेट हो गया तो 300, स्टॉप लॉस हो गया तो 100, स्टॉप लॉस हो गया तो 0, ब्रेक इवन हो गया तो 100। इस तरह से मैं देखूंगा। ये तो मैंने पहले ही दे दिया पैसा, अभी मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। ये 0 के नीचे जा नहीं सकता। इनकम कैन नॉट बी मोर लेस देन, इनकम कैन नॉट बी माइनस। तो अगर स्टॉप लॉस गया तो मैं 0 लिखूंगा। टारगेट 221 है ना, हो गया तो 300 लिखूंगा। इस तरह से मैं ये भरते जाऊंगा। मैंने तो पहले दिन, साइकिल चालू होने से पहले दिन मार्केट को 3,000 रुपया दे दिया, 100 100 रुपया 3 बार। अभी ये अगर देने को, मार्केट को 3,000 रुपया देने को मैं रेडी नहीं हूं, तो फिर मुझे यहाँ पे 5,000 करना पड़ेगा। तो मैं 1,500 रुपया दूंगा मार्केट को, राइट। और ये मेरा 100 हो जाए, और ये 50 हो जाएगा। 50 50 50 50 50, 5,000 रुपया कैपिटल हो गया। और अगर आप 5,000 रुपया भी कैपिटल नहीं दे सकते तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, आप बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। क्योंकि एक छोटा सा बिजनेस चालू करने के लिए आज लाखों रुपए का लगता है इन्वेस्टमेंट। अगर आप 3,000 रुपया इन्वेस्टमेंट, 3,000 रुपये का खर्चा, जिसमें आपको 30 मौके मिल रहे हैं बेहतर ट्रेडर बनने के, इनकम कमाने के, एक प्रोफेशनल बिजनेस चालू करने के, अगर वो आप इसके लिए 3,000 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप जॉब पे फोकस करो। आप यानी जो भी ट्रेडर है, नो वन पर्सनली। अगर कोई बंदा बोलता है नहीं सर मुझे वो 3,000 रुपया दूं मैं मार्केट को, नहीं परवड़ेगा, तो फिर भाई तू ट्रेड ही मत कर, तू ट्रेड ही मत कर।
हाँ आलोक जी, एक मिनट। मैं तो सर, हेलो, आवाज आ रही है सर? कैसे है सर, बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया सर। मैं तो सर, आप जो नए जनों को समझा रहे हो ना सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ, अगर आपकी परमिशन हो राइट, तो। श्योरली। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि किसी के पास छोटी कैपिटल है, कुछ है, तो बिल्कुल नहीं घबराए। निलेश, जो अपने सर जो समझा रहे हैं ना, आप 100 रुपए दे के निकल जाओ, 500 रुपए दे के निकल जाओ बस। और ये कह रहे हो प्रॉफिट में सर बताते हैं कहाँ निकलना है, 90 में के नीचे निकलना है, कहाँ निकलना है, ठीक है ना? कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। लॉस लगेंगे, 100 रुपए के लगेंगे। मैंने क्या है कि पहले भी कमाता था, मैं सर जितना ही एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन पहले मैं कमाता था 10,000, लॉस होता था 8,000। अब मैं 8,000 अभी भी लॉस होता है, लेकिन अब मैं 80,000 कमाता हूँ, ठीक है ना? मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूँ, जो पहली चीज आपको सीखनी है सब लोगों को, छोटे कैपिटल से कमाना, तो उसमें स्टॉप लॉस से तुरंत निकलो, ठीक है ना? लगे डरो मत, कहीं नहीं है। 20 सर 30 कहते हैं, मैं कहता हूँ 40 लगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साइकोलॉजी जो सर बता रहे हैं ना, एक्सीलेंट है। मतलब मैं एक तरह से नीलेश सर जितना ही मतलब एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन उसके बाद जो चेंज आए हैं ना, इसलिए मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ। कहीं कोई वो नहीं है, इंट्राडे करो, वो करो, पोजिशनल करो, कुछ भी करो, आप लॉस में तुरंत निकलो, प्रॉफिट में बने रहो। अब वो कैसे होता है वो सर बताते हैं हर चीज को, क्योंकि डर लगता है, पहले निकलते हैं, ये होता है, डर आता है। मार्केट जब भी ब्रेक वो करता है, पहले नीचे लेके जाता है, एकदम से डर आता है, ठीक है ना? अब श्रीराम फाइनेंस है, दिवाली पे 2200-2300 जाएगा मालूम है, लेकिन वो डर आएगा, 20-30 रुपए 50 रुपए लेके जाएगा। आप वो लेवल सर बताते हैं, एग्जैक्ट बताते हैं। मैंने सर के लेवल देखे हैं, बैंक निफ्टी के देखे हैं, ठीक है ना? एग्जैक्ट लेवल देखे हैं, ठीक है ना? आप छोटी कैपिटल से भी कर सकते हो। मतलब मुझे पहली बार ही हुआ, वरना मुझे ये होता था डिलीवरी लेके रख लूंगा, ठीक है ना, 2 पैसे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ये पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटा ट्रेडर भी शुरुआत से कर सकता है ये काम। ये मुझे पहली बार महसूस हुआ यहाँ जुड़ने के बाद। या 10,000 20,000 की कैपिटल से भी शुरू कर सकते हो। हाँ ठीक है, 10,000 के लाख रुपए नहीं होंगे आपके महीने में, पर 10,000 के 15,000 होंगे, 15 के 25 होंगे। इतना मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब पहली बार हुआ। वरना मुझे ये था तो भी ठीक है, मोटा काम है, मोटे पैसे रखे रहो, बढ़ेंगे, वो तो मालूम है, अच्छे स्टॉक बढ़ेंगे, ठीक है, टाइटन 6,000 जाएगा जाएगा ही, ठीक है ना? लेकिन ये पहली बार मुझे यहाँ हुआ। टेक्निकल समझो, सब लोगों के लिए, मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं सर, और वैसे कुछ नहीं। क्योंकि आप जितनी वो करते हो ना, मुझे भी लगता है कि कोई नया जन आया है, कोई छोटी कैपिटल वाला है बेचारा, कहीं से कैसे भी करके, और बहुत अच्छा काम है ये जो आप कर रहे हो। तो मैं इस हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं कोई नहीं जाएगा आगे, मैं गारंटी लेता हूँ। आप मुझे दे देना 1-2 बंदे, अगर कोई ऐसा कोई हो ना कि वो कह दे मैं 10,000 चलेगा, तो मेरे पास भेज देना आप उस बंदे को। बस इतना ही कह रहा था सर। थैंक यू सो मच आलोक जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, आप अभी रेस्ट लीजिए। मैं बोला सर अभी आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि आपका मतलब तबीयत सही है ना, इसलिए। आवाज कम आ रहा है सर। सर मैंने ये बोला कि आप अभी रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपका तबीयत बहुत खराब है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, अभी वैसे भी लेक्चर खत्म हो गया, अभी रेस्ट ही करना है। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी आपको कुछ कहना था, आपका आवाज। आलोक जी का हाँ, मैं नंबर मैं ये देता कह हूँ, रहा आपको था, चाहिए। मुझे एक रिव्यू देना है, और एक 1-to-1 में मैं आपके साथ बैठना 1-to-1 चाहता था कल थोड़ा। कर रहे हैं ना सर, कल 1-to-1 है जब ना, कल जब करते आपको हैं। टाइम होने, मैं तो फ्री रहता, मतलब रात को तो कभी भी आप जब बोलेंगे, जब आपको टाइम हो, एनी आज टाइम नहीं, कोई पर हो। कल परसों करते हैं, हाँ। मेरा डे शिफ्ट है, अभी दिवाली तक डे शिफ्ट है, तो रात को जब, ओके या सर। तो रात को ही हो सकता है। और एक रिव्यू देना अच्छा, चाहता था मैं, तो वही मैं कह रहा था, या तो खुद कहिए तो ओके सर। वीडियो एडिट करूं। आलोक सर का मैं नंबर चाह रहा था, आलोक सर का, तो मैंने मैसेज डाला हाँ है मैं उनके। दे दूंगा आपको, दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है। ठीक है चलो, थैंक यू ठीक सो है, थैंक यू मच। सर। थैंक यू कृष्णा जी।
सर Thank you, रेस्ट sir. करिए, Good आपको night. रेस्ट की जरूरत है, कोई अभी जरूरी नहीं है, एक दो दिन जब तक ठीक नहीं होते तो नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि कोई जरूरी नहीं है सेशन लेना, वैसे भी आप इतना टाइम दे यस देते यस हैं यस सबके यस लिए, यस नहीं तो ऐसा कोई थैंक वो यू नहीं है, जी कोई जी इश्यू सर, नहीं टेक है, केयर. यस 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 वीणा जी थैंक यू सो मच, थैंक यू कोई एवरीवन। इश्यू चलो नहीं है, गुड कोई नाइट। मैं जल्दीबाजी रिकॉर्डिंग नहीं रात है। को डाल दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग रात को डाल दूंगा। या थैंक यू मुनीश जी, दीपाली जी थैंक यू सो मच, माने जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आई माइट मिस यू नेम, योगेश जी, कृष्णा जी, हरिप्रकाश, अमोल जी, श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो गुड बाय, सी यू, बाय। आलोक जी थैंक यू, कल मिलते हैं शाम को। रिकॉर्डिंग सुबह का भी बाकी है, सुबह का भी रिकॉर्डिंग बाकी है, तो आई विल सी रात को या सुबह में दोनों रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो।